अपना लक्ष्य कैसे बनाएं और उसे कैसे प्राप्त करें। किसी भी कार्य में हमारी स्पष्टता ही हमारे जीवन में सफलता हासिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान देती है। आपको 80% सफलता इस बारे में एकदम स्पष्ट होने के कारण प्राप्त होती है कि वह क्या है जिसे आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और 80% या इससे भी अधिक असफलता और कुंठा उन लोगों को मिलती है जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और वे इसे कैसे हासिल करेंगे। मेरे मेंटोर ने मुझे कहा था कि महान सफलता पाने की केवल दो ही चीज़ होती हैं। पहली ये कि सटीकता से तय करें कि वह क्या है जो आप चाहते हैं। ज़्यादातर लोग ये काम कभी नहीं करते हैं। और दूसरी, उन्होंने कहा, वह कीमत तय करें जो आपको उसे पाने के लिए चुकाने वाली हैं, और फिर उस कीमत को चुकाने का संकल्प लें, और फिर आप सचमुच जो भी चाहते हैं उसे पा सकते हो, बशर्ते आप कीमत चुकाने के इच्छुक हों। और यह कीमत क्या होती है? यही कि आपके पास अपने लक्ष्य प्राप्ति तक मनोरंजन करने या व्यर्थ की गतिविधियां करने का समय नहीं होगा। कुदरत बस इन दो ही चीजों की मांग करती है। आप कीमत पूरी चुकाओ और अपनी कीमत पहले चुकाएं। अब मैं आपको उन शक्तिशाली कदमों का एक शक्तिशाली रोड मैप बताने जा रहा हूं, जिसका इस्तेमाल आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर सकते हैं। हर सफल व्यक्ति अपनी इसी रोड मैप के अनुसार अपने लक्ष्य की ओर चलता है। इसके कारण वह सामान्य व्यक्ति से बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इस रोड मैप का पहला कदम है सटीकता से तय करें अपने जीवन में कि हर क्षेत्र में आप क्या चाहते हैं। भटकते हुए आम व्यक्ति बनने की बजाय आप सार्थक विशिष्ट व्यक्ति बने। अपने लक्ष्य के अनुसार चीज़ें तय करें, जैसे कि आप कितना कमाना चाहते हैं। तय करें आप अपने शरीर का कितना वजन रखना चाहते हैं। तय करें आप किस प्रकार के परिवार, समाज और जीवन शैली का आनंद लेना चाहते हैं। तय करें कि रिटायर होने के पहले आप कितनी धनराशि और संपत्ति का संग्रह करना चाहते हैं। आप जो भी चाहते हैं उसे स्पष्टता के साथ तय करें। उसमें सोच विचार में कुछ समय लगाएं। केवल इतना करने से ही नाटकीय रूप से उसको हासिल होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा कदम रोड मैप का है, अपने लक्ष्य को स्पष्टता और विस्तार से लिखें। जो भी हो उसे लिखें कि जो लक्ष्य लिखा हुआ नहीं है वह लक्ष्य ही नहीं है, वह तो सिर्फ एक इच्छा है। उसके पीछे कोई ऊर्जा नहीं होती है। जब आप अपने लक्ष्यों को अपनी कल्पना से बाहर निकालते हैं और उसे कागज पर मूर्त रूप दे देते हैं, तो दरअसल आप अपने अवचेतन मन में उसकी प्रोग्रामिंग कर देते हैं, जहां वह समय के साथ शक्तिशाली बन जाता है। और तीसरा कदम है अपने लक्ष्य के लिए डेडलाइन तय कर दें। कितने समय में मुझे इस लक्ष्य को हर हालत में प्राप्त कर लेना है। ये आपके अवचेतन मन में उतर जाता है, क्योंकि ये आपको वह चीज़ें करने के लिए प्रेरित करेगा जो आपको लक्ष्य को साकार करने के लिए आवश्यक होती हैं। अगर लक्ष्य छोटा है तो छोटी डेडलाइन भी तय कर सकते हो। अपने लक्ष्य को संयोग के भरोसे ना छोड़ें। चौथा कदम यह है कि आप जितनी भी चीज़ें सोच सकें उसे सोचें। अपने लक्ष्य के बारे में हर उस चीज़ की सूची बनाएं जिसे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए करना होगा। जब आपके दिमाग में अपने लक्ष्य से संबंधित नए काम और गतिविधियां आए तो उन्हें भी अपनी सूची में लिख लें, जब तक कि वह सूची पूरी ना हो जाए। पांचवा कदम, अपनी सूची को एक योजना का रूप दें। निर्णय लें आपको सबसे पहले क्या काम करना है और उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा। तय करें कि क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है और क्या कम महत्वपूर्ण है। इसके बाद अपनी योजना को कागज पर ठीक उसी तरह लिख लें जिस तरह आप अपने सपनों के मकान का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। योजना कार्य और प्राथमिकता के आधार पर होनी चाहिए कि पहले क्या करना है और बाद में क्या। ये गतिविधियों की सूची आपको अपने लक्ष्य की ओर दौड़ने का एक निश्चित मार्ग आपको देती है। योजना में लगाया गया हर मिनट, हर घंटा उस पर अमल करने और लक्ष्य हासिल करने में आपका बहुत समय व्यर्थ होने से बचाता है। सभी सफल लोगों के पास लिखित में लक्ष्य और योजनाएं होती हैं। आप अपनी योजना पर काम करें। कुछ करो, कुछ भी करो, बस व्यस्त हो जाएं, चल पड़ें, देर ना करें। जैसा किसी ने कहा था, 1000 मील लंबी यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। हर दिन कोई ऐसी चीज़ करें जो आपको आपके लक्ष्य की दिशा में ले जाता हो। अपने काम में कोई ऐसी चीज़ करने का अनुशासन विकसित करें
जो आपको साल में 365 दिन आगे की ओर ले जाती हो। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि जब आप इस रोड मैप का प्रयोग अपने जीवन में हर दिन करते हैं तो आपका कितना भी बड़ा लक्ष्य आप हासिल कर लेते हैं। और ये सब आपको इस रोड मैप के अनुसार चलने के अनुशासन को पालन करते हुए आपको प्राप्त होगा। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी करना होगा, उसे करने के लिए जो भी आपको अनुशासित कर लें। अनुशासन की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा ये है कि अनुशासन खुद से वह करने कराने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए, और जब आपको उसे करना चाहिए, चाहे आप उसे करना चाहें या नहीं। कोई भी चीज़ करना तब आसान होता है जब आपको उसे करना अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको उसे करना अच्छा नहीं लगता, इसके बावजूद आप खुद को उसे करने के लिए भविष्य करते हैं, तब आप अपने जीवन और करियर को तीव्र मार्ग पर पहुंचा देते हैं। अपने क्षेत्र के शिखर की ओर बढ़ाने के लिए आपको आज कौन सा निर्णय लेना चाहिए, उसका निर्णय आज ही लें और फिर शुरू कर दें अपने कार्य को। ये अकेला काम आपके पूरे जीवन की दिशा को बदल देता है। अपने काम में समय की बर्बादी बिल्कुल भी ना करें। उन कामों में जिनको करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दें। सबसे ज़्यादा समय बर्बाद करने वाली गतिविधियां वे होती हैं जो ना तो आवश्यक हैं ना ही महत्वपूर्ण। वे बिल्कुल बेकार गतिविधियां हैं जिन्हें आप दिन के दौरान करते हैं, लेकिन वे पूरी तरह अप्रासंगिक होती हैं और उनके कोई परिणाम नहीं होते। जैसे अखबार पढ़ना, घर पर फ़ोन करके पता लगाना कि डिनर में क्या है, बेवजह कहीं भी खरीदारी करने चले जाना। ये सब आपकी कंपनी या आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों में कोई योगदान नहीं देते हैं। अपनी उत्पादकता को दोगुना करने की कुंजी ये है, सबसे पहले तो उन चीज़ों को करने में ज़्यादा समय लगाएं जो आवश्यक हैं और महत्वपूर्ण हैं। दूसरे, उन गतिविधियों पर कम काम किया जाए जो अत्यावश्यक तो हैं लेकिन उस पल वे महत्वपूर्ण नहीं हैं। जो चीज़ें जरा भी महत्वपूर्ण नहीं हैं उन्हें करने से इनकार करके भी आप अपनी उत्पादकता को बढ़ा देते हैं। हमेशा खुद से पूछें, इस काम को करने के दीर्घकालीन संभावित परिणाम क्या हैं? अगर मैं इस काम को जरा भी ना करूं तो क्या होगा, और अगर करूं तो क्या होगा? जवाब जो भी हो उसके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं को तय करें। आज हर व्यक्ति जल्दबाजी में है। आपके ग्राहकों को तो ये पता भी नहीं है आपका प्रोडक्ट आज से पहले वे चाहते थे, लेकिन अब जब उन्हें उसकी ज़रूरत है तो वे इसे तुरंत चाहते हैं। लोग बहुत ज़्यादा अधीर हो चुके हैं। कोई भी अब कतार में इंतज़ार करने को तैयार नहीं है। अगर आपकी इंटरनेट साइट तेज़ी से नहीं खुलती तो आम वेब सर्फर 7 से 8 सेकंड में ही दूसरी साइट खोल देता है। हर क्षेत्र में तेज गति की आवश्यकता आ गई है। जीवन में उच्च प्रदर्शन की अकेले सबसे बड़ी बाधा है किसी विषय पर बहुत ज़्यादा बातचीत करने की प्रवृत्ति। कई लोग सोचते हैं कि अच्छी तरह बोलना और लगातार योजना बनाना अमल करने जैसा है, लेकिन केवल कर्म ही वह मुख्य चीज़ है जो आपको आपके लक्ष्य की ओर आपको लेके जाता है। केवल अपनी योजना पर अमल ही सफलता दिलाता है। केवल काम पूरा करने की आपकी योग्यता ही दरअसल सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अंतिम विश्लेषण में आपको सिर्फ परिणामों के लिए भुगतान किया जाता है। परिणाम ही सब कुछ है। गहन रूप से परिणाम केंद्रित होना ही हर क्षेत्र में उच्च सफलताएं दिलाता है। आपको अपने लक्ष्य के परिणामों को ही अपने ध्यान में रखना है, तभी आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, गति पकड़ेंगे। अपने लक्ष्य पर कर्म शुरू कर दें। आप जितनी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं आप उतना ज़्यादा बेहतर महसूस करते हैं। आप जितनी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं आप उतना ही ज़्यादा काम भी कर देते हैं। आप जितनी ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं आपके पास उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा भी होती है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं आप उतना ही ज़्यादा सीखते हैं और आपको उतना ही ज़्यादा अनुभव मिलता है। आप जितनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ते हैं आपको उतना ही ज़्यादा भुगतान भी मिलता है और आपको उतनी ही तेज़ी से प्रमोशन भी मिलता है। इसलिए अपने हर कार्य, अपने लक्ष्य की ओर लगातार गति बनाए रखें। अपने हर एक मिनट को महत्वपूर्ण बना दें, तो आपको कोई भी सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगा। फिर आप कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर लोगे।